हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी क्लास 10th सीबीएसई की ज्योग्राफी, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हम कौन कौन से इस वीडियो में जो टॉपिक्स हैं वो पूरे करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, साथ ही में हम लोग करेंगे रोडवेज के बारे में बात और रेलवेज के बारे में बात। इस वीडियो में हम इतना ही पार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके अच्छे से समझाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको शॉर्ट शॉर्ट में बनाया गया है। अभी जो बाकी का है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करेंगे। तो अगर हम किसी भी देश की डेवलपमेंट की बात करें तो वो किस चीज पे डिपेंड करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करती है। लेकिन साथ साथ में हमें वहां पे उनकी मूवमेंट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, जो कि एक किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो डेवलपिंग है, चाहे डेवलप्ड है, चाहे अंडर डेवलपिंग है, सभी के डेवलपमेंट के लिए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तीन इंपॉर्टेंट डोमेन से होती है या तीन इंपॉर्टेंट चीजों से होती है इस अर्थ पे। कौन कौन सी? लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है। तो अगर हम आज देखें तो हमारा इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से ये सभी चीजों में है। चाहे हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, सोशियो कल्चरल जो है वो भी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इन सभी चीजों ने हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, हमारी जो सोसाइटी का प्रोग्रेस है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको बहुत ही ऊंचा किया है। अभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से होते हैं। हम छोटे बच्चे जो होते हैं क्लास में वो भी यही चीज उनको पता होती है। तो लैंड, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस, वाटर, इनलैंड एंड ओवरसीज, एयर, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। जैसे कि सबसे पहले रोडवेज। सबसे पहले हम फीचर्स देखेंगे कि भाई रोडवेज के ऐसे कौन से फीचर है जिसकी वजह से रोडवेज के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है? ट्रेड वगैरह किया जाता है। तो रोड जो है उनके लिए इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, और वो रेलवे से बहुत कम पैसा जो है वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा क्या है? ये हायर एल्टीट्यूड पे, अगर हम ऊंची जगहों पे जैसे कि पहाड़ों पे है ना, वहां पे भी बनाना ये बहुत ही आसान है, रोड्स आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन ये आसान ऐसे नहीं है, मतलब कि रेलवे से ज्यादा आसान है। तो अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो इजी है एंड हर एक बंदे के हद में है। हर एक बंदे के उसकी जेब उसको अलाउ करती है कि आप रोड से जा सकते हो, और 24 आवर्स आपको अवेलेबल रहती है। और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी काफी कम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वो पॉसिबल है लेकिन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है जो एग्रीकल्चर है वो भी अच्छे से एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह से जाना बहुत आसान है और वहां पे चीजों को भेजना बहुत आसान है, ट्रेड करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है। अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो हमें पर्सनल सर्विसेज, डोर टू डोर सर्विसेज देती है। जैसे कि कोई भी कोरियर आता है ना तो आपके सीधे घर पे आता है, ठीक है ना। मतलब रोड टू रोड जो सर्विसेज हैं वो आपके डोर टू डोर सर्विसेज आती हैं आपको। रोड सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम समुद्र के द्वारा किसी चीज को ऐसे ट्रेवल करने के सोच रहे हैं, है ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है जल्दी खराब हो जाएगी। और अगर हम एयर की बात करें तो वो बहुत ही महंगा होगा। मतलब मिल्क और वेजिटेबल्स ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि रोड से ही अच्छी रहती हैं कि उनको हम ट्रांसपोर्टेशन कर सके, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाती है तो जल्दी पहुंचाना उनको जरूरी है। साथ ही में हम अभी रोड डेंसिटी की बात करेंगे। लेंथ ऑफ द रोड जो है वो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितनी रोड्स हैं, कितने किलोमीटर की रोड्स हैं, उसको हम मानते हैं कि रोड डेंसिटी बोला जाता है उसको। तो डेंसिटी ऑफ ऑल रोड जो है वो एरिया टू एरिया वेरी करती है। विच ये नहीं है कि भाई हर एक एरिया में सेम ही है, नहीं। एरिया टू एरिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में मान ले तो नियर अबाउट 10 किलोमीटर जो है वो नियर अबाउट है। तो 2007 और 2008 का टाइम पीरियड है जब हमने इसको थोड़ा बहुत स्पेसिफाई किया था। तो अभी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की, वहां पे 532.27 किलोमीटर की जो रोड है, ठीक है ना, वो तकरीबन तकरीबन है इतनी।
मतलब ये रोड डेंसिटी है कि इतने किलोमीटर की रोड जो है वो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाई जा चुकी हैं। ये भी हमने 2007 और 8 में ही चेक किया था। अभी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कि इंडियन रोड्स की प्रॉब्लम्स क्या है। देखो अभी कोई भी बात है ना, कोई भी चीज होती है तो उसका फायदा भी होता है, साथ ही में वहां पे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कि रोड नेटवर्क जो है वो इनएडिक्वेट है इंडिया में। ठीक है ना। जैसे कि जितनी डिमांड है, हमारा ट्रैफिक जो कॉन्टिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इतनी जो रोड्स हैं वो हमारे पास नहीं बनी हुई। अगर साथ ही में हम देखें तो कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। वहां पे जैसे कि बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, पानी खड़ा रहता है बारिशों के दिन में, है ना। अगर रेनी सीजन में देखें तो वो पानी से भर जाती हैं, है ना। और अगर देखें तो बहुत ही मडी हो जाती हैं, जैसे कि जो कच्ची रोड्स होती हैं, है ना। तो वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा मिट्टी वहां पे इकट्ठी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द जो हाईवेज है ना, वहां पे कुछ सुविधाएं नहीं है, जैसे कि टेलीफोन बूथ्स हैं, इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज हैं, पुलिस स्टेशन है। ये चीज जो है वो हाईवेज पे होना जरूरी है, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना आ सके, है ना। तो अगर कोई रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई तो कम से कम इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज साथ में ही उनको वो कर ले। टेलीफोन बूथ होना चाहिए, अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो वो टेलीफोन कर ले। पुलिस स्टेशन होना चाहिए, अगर किसी के साथ लूटपाट हो गई तो वहां पे भी उनको हेल्प आउट मिल सके। तो अभी हम टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना, सुपर हाईवेज होते हैं जी। ये आपको जो मैप के ऊपर जो ब्लू कलर की लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जैसे कि दिल्ली से लेके हम जहाँ पे रोहतक तक आती है, रोहतक से बेंगलोर तक आती है, बेंगलोर से लेके कोलकाता तक, और कोलकाता से दिल्ली तक, है ना। ये जो है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है। ये आपकी एनसीईआरटी में ये आपको गोल्डन कलर का या येलो कलर का दिया हुआ होगा। तो अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें, नेशनल हाईवेज मान लो जैसे कि ये सुपर हाईवेज हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना। जैसे कि ये श्रीनगर से चलते हुए यहाँ पे कन्याकुमारी तक पहुंचती है। और साथ ही में ये जो रोड है यहाँ से पोरबंदर से लेके अगर हम देखें तो इस तरीके से ये सिलचर तक पहुंचती है। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत और सारी रोड्स होती हैं, स्टेट हाईवेज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं, विलेज रोड्स होती हैं, बॉर्डर रोड्स हैं, और भी बहुत सारी रोड्स हैं। तो हम उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी रोड्स हैं और कैसे कैसे और किस किस काम पे उनको लाया जाता है। तो सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की बात करेंगे। तो उसमें सुपर हाईवेज मतलब ये क्यों बनाए गए हैं भाई, ताकि मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक जो है वो थोड़ी सी फास्ट हो सके। अगर किसी को सीधा जाना तो वो सीधा जाए, उसको ऐसे नहीं है कि हर एक शहर से गुजरते हुए जाए, नहीं, वो सीधा जा सके, है ना। साथ ही में गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर रोड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए हुए हैं, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। इसको 6 लेन जो सुपर हाईवेज है वहां पे बने हुए हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो सिलचर असम से लेके पोरबंदर गुजरात तक, है ना। ये सारे के सारे एक क्या है, ये पार्ट है कि ऐसे इस तरीके से ये बनाई गई है, ठीक है ना। तो इसी साथ ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन पर्पस क्या था, ताकि लोगों का टाइम बच सके। साथ ही में क्या है कि जो मेगा सिटीज हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वो आपस में जुड़ सकें, ठीक है ना। साथ ही में हम देखेंगे कि ये हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको करता कौन है काम सारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, NHAI। और मेट्रो सिटी, ये सारे के सारे जो हैं ये इसका काम करते हैं। अभी देखेंगे नेशनल हाईवेज का काम देखेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान रखना जब आप कभी रोड पे जाओगे ना ट्रेवल करते हुए, तो आप देखना वहां पे ना एक ऐसा कोई ना कोई पत्थर सा लगा होता है ना, ऐसा कोई पत्थर बना होता है, ठीक है। तो वहां पे जो है आपको दिखाई देगा ऐसे लिखा हुआ NH1 या फिर NH17 16, कुछ भी आपको जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवेज, ठीक है ना। साथ ही में यहाँ पे देखते हैं कि मेन रोड जो है कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, ये कौन करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD, ठीक है ना, ये नेशनल हाईवेज का काम करता है। और साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रोड्स है ना, इन ये किस चीज के लिए, किसको कनेक्ट करती हैं भाई, स्टेट कैपिटल्स को, बड़े बड़े शहरों को, है ना। और इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के बारे में भी अभी बात करेंगे हम, तो वो अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम इतना ही जान लो कि भाई यहाँ पे जो है स्टेट कैपिटल्स को और बड़े बड़े शहरों को वो आपस में जोड़ती हैं, ताकि लोगों की भीड़ जो है वो कम हो सके। साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट टू स्टेट जो ट्रेड है वो भी पॉसिबल है इसके साथ, नेशनल हाईवे के साथ, ठीक है ना, ताकि वो लोगों का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। नेशनल हाईवेज जो है मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल प्रोडक्ट्स, जो आपको जरूरत है डेली टू डेली, है ना, वो भी जो वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो साथ ही में इसेंशियल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो गया, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इन्हीं चीजों के साथ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं।
मतलब इनका जो ट्रेड है अगर एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो ये इसी चीज से किया जाता है, मतलब कि नेशनल हाईवे से किया जाता है। अभी हम बात करेंगे स्टेट हाईवेज की, ठीक है ना। साथ ही में देखेंगे अभी कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना। और साथ ही में जो है ये किसको ज्वाइन करती है, स्टेट कैपिटल्स को, ठीक है ना। विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनके साथ इसको क्या करती है, रिलेट करती है, इनको ज्वाइंट करती है, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। साथ ही में हम देखेंगे कि टोटल लेंथ जो स्टेट रोडवेज की इन इंडिया है दैट इज अराउंड 4 लाख किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंफर्म्ड है कि भाई 4 लाख किलोमीटर ही है, नहीं, अराउंड है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। मतलब हमने माना है कि भाई इतने के इतना होगा। तो अभी दीज आल्सो कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स। तो क्या होता है, इनके साथ स्टेट्स की डेवलपमेंट होना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसके साथ क्या है, ट्रेड मूवमेंट ज्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है ना। लोगों को काम जो है वो काम भी मिलता है। देखो ना, अभी कोई भी रोड बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को कोई ना कोई काम मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो रही है, ठीक है ना। अभी डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करेंगे, तो ये रोड जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स जो है, मेजर रोड्स वहां पे बनाई जाती हैं, ठीक है। साथ ही में इनकी टोटल लेंथ जो है वो नियर अबाउट 6 लाख किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली, अगेन, है ना। तो ये रोड्स जो है वो जिला परिषद जो है वो मेंटेन करता है। अगर आपको ये जानना है कि जिला परिषद क्या है, तो आप हमारा क्लास 10th का आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है जो आप फेडरलिज्म, उसमें आप जिला परिषद के बारे में पढ़ सकते हो। तो साथ ही में देखेंगे यहाँ पे विलेज रोड्स के बारे में। तो विलेज रोड्स जो हैं वो अलग अलग विलेजेस को कनेक्ट करती हैं नेबरिंग टाउन्स के साथ या सिटीज के साथ, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विलेजेस अगर डेवलप हो रहे हैं, वहां पे अलग अलग रोड्स बन रही हैं, वहां पे लोग स्कूल जा रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे सारा कुछ है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि वहां पे विलेज में अच्छी रोड्स बनी हुई है और लोग जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। अगर मान लो कि कच्ची रोड है, बंदा कहीं पे फंस गया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो प्रॉब्लम ही है ना। अगर किसी बंदे को जल्दी जाना है ना, वो हॉस्पिटल पहुंचना है, कोई बंदा मर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे रोड जो है वो आपको फैसिलिटी जो है वो अच्छी चाहिए होगी। तो ये फार्मर्स को भी बहुत हेल्प करती है कि अपने प्रोडक्ट जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुंचा सके। अभी हम देखेंगे बॉर्डर रोड्स के बारे में। तो इसके बारे में अभी देखते हैं। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO, दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। किस चीज के लिए, ताकि रोड का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको डेवलपमेंट में लाया जा सके, है ना। तो ये नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो एरियाज हैं उनको आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो ये रोड जो है इनका असेसिबिलिटी, जैसे कि टरान एरियाज हैं, ठीक है ना, वो वहां पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उन एरियाज की, वो उसमें बहुत ज्यादा उसने हेल्प आउट किया है। अभी देखते हैं अदर रोड्स के बारे में कौन कौन सी हैं, जैसे कि रूरल रोड्स हैं, है ना, जो कि अलग अलग एरियाज और विलेजेस को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इनको एक अलग ही कैटेगरी में रखा गया है। अगर हम देखें तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी होता था, और वैसे तो सभी के टाइम पे होता है कि भाई ये रोड्स को स्पेशल ग्रांट दी जाती है कि भाई इन रोड्स को जो है वो थोड़ा सा डेवलप करना बहुत जरूरी है। साथ ही में देखेंगे अंडर दिस स्कीम एक स्पेशल प्रोविजन जो है वो बनाई गई है कि हर एक विलेज, है ना, कंट्री में जितने भी विलेजेस हैं उनको आपस में जोड़ो, ठीक है ना। तो ताकि वो हर एक सीजन में जो है वहां पे आसानी से जो लोग हैं वो ट्रेवल कर सके, है ना, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, रोड्स को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उनमें कौन सा मटेरियल जो है वो यूज किया गया है, जैसे कि मेटल्ड है या अनमेटल्ड है। वो आपको भी पता ही होगा, मेटल्ड जो है जैसे कि जो सीमेंट की, कंक्रीट की या इवन बिटुमन कोल की जो है वो बनाई जाती हैं, सभी वेदर्स में जो है वो लोगों को बहुत परेशानी नहीं आती है, ठीक है ना, वो हर वेदर में लोग आसानी से वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो अभी अनमेटल्ड रोड्स मतलब कि जो कच्ची हैं, जो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, मिट्टी से बनाई गई हैं, है ना, तो वो रोड्स जो हैं वो उनको हम अनमेटल्ड रोड्स बोलते हैं। साथ ही में अभी हम देखेंगे यहाँ पे रेलवेज के बारे में। तो आपको ये याद होना चाहिए बेटा, रेलवेज एक्चुअल में है क्या। रेलवेज मैंने पहले भी बात की है, रोडवेज एंड रेलवेज जो दोनों है मैंने कंपैरिजन किया था, लेकिन अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे। रेलवेज जो है, अभी इंडियन रेलवेज की बात करते हैं। देखो ये आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा कि भाई इतने ज्यादा पूरे के पूरे इंडिया में जो है वो रेलवेज हमारे पास यहाँ पे है, मतलब कि अवेलेबिलिटी है, हमारे ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है। रेलवेज के बारे में बात करेंगे तो ये एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड एंड पैसेंजर्स दोनों के लिए, ठीक है ना।
फर्स्ट जो सबसे पहला जो स्टीम्ड ऑफ था वो मुंबई टू थाने बना था, जिसने 34 किलोमीटर का एरिया कवर किया था। एक टोटल डिस्टेंस जो था वो 34 किलोमीटर था, किसका? रेलवे ट्रैक का, जो कि 1853 में किया गया। अभी हम देखें तो बहुत सारी एक्टिविटीज इसके साथ होती हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, साइट सीइंग हो गया, पिलग्रिमेज हो गया, लोग अपने धर्म स्थलों पे जाते हैं, ठीक है ना, घूमने के लिए जाते हैं। बिजनेस भी होता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, बिजनेस है, देश के लिए तो बिजनेस ही है, ठीक है ना। और विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें करना है तो रेलवेज के साथ ही किया जाता है। इंडियन रेलवे जो है वो नियर अबाउट मोर देन 150 ईयर्स उसको हो चुके हैं कि भाई इतने टाइम तक जो है वो हम रेलवेज को चला रहे हैं। देखो अंग्रेजों ने शुरू की लेकिन संभाली तो हमने, है ना। तो अभी साथ ही में देखेंगे कि रेलवे जो इंडिया में क्या कर रहा है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को डेवलप कर रहा है, क्योंकि अभी जो है सामान है बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। साथ ही में हम देखेंगे कि इंडियन रेलवेज का जो नेटवर्क है वो टोटल हमारे पास देखो 7172 स्टेशन है, जो कि कितनी लेंथ रूट है? 1,08,706 किलोमीटर जो है इसका एरिया है, जिसमें लोकोमोटिव इंजन है ना, इतने देखो 9,549 जो है वो हमारे लोकोमोटिव्स हैं, और जो है वो 59,713 पैसेंजर है ना सर्विसेज व्हीकल्स हैं, और साथ ही में 6,560 जो है वो कोच हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। एंड इवन के 2,39,321 है ना, जहां से हम चीजों को एक दूसरे वैगांस मतलब के, जैसे कि जो चीजें सामान ले जाने के लिए इधर उधर यूज किए जाते हैं, है ना, पैसेंजर नहीं है वो, लेकिन सामान को इधर उधर ले जाया जा सकता है। तो वो मार्च 2016 का ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही में हम देखेंगे कि इंडियन रेलवे जो है वो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है जो कि हमारे कंट्री में काम कर रहा है, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज कैसे की गई है। जैसे कि हमारे देश में जो रेलवे का नेटवर्क है वो कैसे इन्फ्लुएंस किया गया है। देखो, कोई फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ये बहुत सारी चीजें हैं। कौन सा एरिया है, कहाँ से कौन से एरिया में हम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। नदरन प्लेन्स की बात करते हैं, हाईली डेंसिटी ऑफ रेलवे लाइंस हैं, जो कि बहुत ही बड़ा लेवल ऑफ लैंड जो है वो कवर करती है ना। और रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो है वहां पे हमारे पास जो नदरन प्लेन्स है वहां पे है, तो वहां पे थोड़ा सा आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि रिवर्स जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ब्रिज वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, और इसलिए जो कुछ थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर पेनिनसुलर की रीजन की बात करें तो वहां पे जो लो हिल्स या फिर वहां पे गैप्स और टनल्स हैं, वहां से भी रेलवेज जो है वो उनको रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, असम एरिया हो गया, उत्तराखंड हो गया, नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, तो वो थोड़ा सा अनफेवरेबल है ना, मतलब कि वहां पे रेलवे लाइंस जो बिछानी है वो थोड़ा सा मुश्किल है। वहां पे पॉपुलेशन भी थोड़ी सी कम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी सी कम है वहां पे, ठीक है ना। तो साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि सैंडी प्लेन जो है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इनमें भी थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आती है हमें रेलवे लाइन बिछाने में। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ जैसे कि सह्याद्री, वो वहां पे कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स एंड पासेस, जो घाट्स बने हुए हैं ना, वहीं से हम लोग रेलवे ट्रैक्स बिछा सकते हैं। अभी रिसेंट टाइम में अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे जो है अलोंग विद द वेस्टर्न कोस्ट जो है वो बनाया गया है ना, जहां से मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ से जो है वो हमें थोड़ा बहुत फायदा भी होता है, कंट्री को भी फायदा होता है, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया गया है। तो लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि सिंकिंग ऑफ ट्रैक, है ना, जैसे कि कोई लैंडस्लाइड्स आ गई, है ना, और वहां पे कुछ ट्रैक्स जो है वो टूट जाते हैं रास्ते में, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो रेलवेज को काफी हद तक जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। अभी प्रॉब्लम्स और थोड़ी बहुत देखेंगे, जैसे कि ट्रैक्स बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं ना, उनको भी बदलना पड़ेगा। तो पैसेंजर जो है वो विदाउट टिकट्स ट्रैवल करते रहते हैं, हम रोज न्यूज़पेपर में पढ़ती हैं, है ना, तकरीबन किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको 10 गुना जुर्माना कर दिया गया, और लोग बिना बात के ही, हमारे इंडियंस थोड़ा सा वो होता है ना कि भाई चेन खींच के देखो ट्रेन रुकती है कि नहीं, है ना, वो
वही बात है ना, यहाँ पे वो जिसके कारण क्या होता है, ट्रेन रोकनी पड़ती है, फिर चलानी पड़ती है, टाइमिंग का फर्क पड़ता है, तो जिसके साथ बहुत सारा हैवी लॉस होता है रेलवेज को। ठीक है ना, और फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट भी होते रहते हैं बेटा। ठीक है ना, जिसकी वजह से रेलवेज को काफी लॉस जो है वो होता है। एयरवेज, ये बहुत ही एक टफ कंपटीशन देता है, किसको, रेलवेज को। ठीक है ना, क्योंकि लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि रेलवे में ज्यादातर देखो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं। अगर हाई सोसाइटी की बात करें, वो या तो अपनी एसी कोच बुक करवा के जाते हैं, या फिर कोई ना कोई जो है वो एयरवेज का जो ट्रेवल है वो थोड़ा सा वो बेटर वो करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे इंडियन रेलवेज में आती हैं। तो गाइज आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे खत्म होता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना यार, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो, और साथ ही में बेल आइकन दबा देना ताकि हर वीडियो का अपडेट आपके पास पूरे टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।